दोस्तों जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि मैं राहुल कुमार आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी एजुकेशन हब में आपका स्वागत करता हूं। और मैं बता दूं कि अब जो हम लोग जिस वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे, है ना, जिस वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे बिहार लाइब्रेरियन का, वो वैकेंसी अब आ चुकी है। ठीक है, इसके नियमावली बन के तैयार हो गई है, इस पर राज्यपाल का मुहर लग चुका है। अब यह बीपीएससी के थ्रू टायर 4 में ये आने वाला है। तो आप लोग जो भी इंतज़ार कर रहे थे बिहार लाइब्रेरियन का, बिहार का लाइब्रेरी का जो वैकेंसी था इंतज़ार कर रहे थे, अब आप उसमें आप तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि ये बीपीएससी के थ्रू लिया जाएगा तो आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, अब आइए जानते हैं इसमें कि इस वैकेंसी में आखिर क्या क्या है और कैसे भरना है, इसके लिए कौन एलिजिबल होंगे और कौन एलिजिबल नहीं होंगे, वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि बिहार में 6500 लाइब्रेरियन की बम्पर बहाली होने वाली है। ये 6500 ही नहीं होगा, 6500 से ज़्यादा भी हो सकता है। यह सीट बढ़कर 7000 भी हो सकता है, या फिर 6900 या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये 6500 प्लस ही अनुमानित अभी दिया गया है। इसमें कह रहा है क्या कि आपकी लाइब्रेरियन की बम्पर बहाली जल्द आ गई, जिसमें जाने पात्रता, सिलेबस, आवेदन और अधिक जानकारी लेना है। तो अधिक जानकारी के लिए क्या करना है, हमें आपके इस वेबसाइट पे आना है, जो कि वेबसाइट का आपको नाम दिया हुआ है लाइब्रेरी एजुकेशन हब blogspot.com। इस पर आना है और आपको यहाँ पर लेटेस्ट जॉब अपडेट पे चले जाना है। लेटेस्ट जॉब अपडेट में आते ही आपको यह वेबसाइट खुल जाएगा, है ना। यह पेज आपको खुलते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पोस्ट है, देखिए इसमें जो पोस्ट आने वाला लाइब्रेरियन का आएगा, असिस्टेंट लाइब्रेरियन का आएगा, है ना, फिर लाइब्रेरी ट्रेनिंग का आएगा। ठीक है, इस तरह से 2-3 पोस्ट और आएंगे। एक आएगा चीफ लाइब्रेरियन का आएगा, है ना, हेड लाइब्रेरियन का आएगा। ये सब मिला के टोटल आपका 6500 से प्लस मतलब आपका अप्रोक्स 7000 पोस्ट भी आने की संभावना है। ठीक है, फिर इसमें कह रहा है क्या कि विभाग जो क्या होगा, इसका कौन सा विभाग होगा, संभावित जो शिक्षा निदेशालय या बिहार शिक्षा विभाग के शुरू से निकल के आएगा, जो कि आपका बीपीएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के समिति के द्वारा यह प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, है ना। फिर इसमें देख रहा है क्या कि इसका जो अधिकारी सूचना जो है जून जुलाई मतलब अभी इस मंथ में मई में प्रकाशित हुई है ना। और जब मई में जो प्रकाशित हुआ है, ये आपको अभी 1 सप्ताह पहले ये दिया गया सूचना, है ना, कि मई में आपका नियमावली बन के तैयार हो चुका है। अब इसे बीपीएससी टायर 4 के समय में इसको ऐड करके इसको वैकेंसी को निकाला जाएगा, है ना। तो इसका आवेदन का जो ऑनलाइन होगा उसको 7 दिन पहले आपको सूचना दे दिया जाएगा। ठीक है, और इसका जो अंतिम तिथि होगा, अगर मान लीजिए आपका 1 तारीख को निकालता है तो आप 31 तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। टोटल आप 30 दिन तक इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है इसका जो परीक्षा होगा उसके जस्ट 2 से 3 महीने के अंदर में इसका एग्ज़ाम भी ले लिया जाएगा, है ना। अब आइए जानते हैं इसके लिए कौन एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है। देखिए इसके लिए एलिजिबिलिटी कहा गया है कि आपको किसी भी इंस्टीट्यूशन से या किसी भी विश्वविद्यालय से या संस्थान से आप लाइब्रेरी साइंस का कोर्स किए हों, जिसमें आपका BLIF और MLIF, ठीक है, बिलिस जो बैचलर्स पे होता है या एमलिस, अगर आप दोनों किए हैं तो और अच्छी बात है, नहीं तो आप सिंपल अगर बिलिस कर रखे हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, इसमें एज लिमिट की बात करें तो आपका 18 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम और अधिकतम 37 वर्ष होना चाहिए। इसमें आपका OBC के नियम अनुसार आपका कुछ छूट मिलेगा। ठीक है, कंप्यूटर का ज्ञान भी होना प्रोफिशिएंसी है, मतलब अगर आपको लाइब्रेरी में जाना है तो आपको कम से कम सिंपल जो कोर्स होता है DCA का, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसका आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्या आगे कह रहा है। इसका जो सैलरी स्ट्रक्चर होने वाला है, तो मैं बता दूं आपको, इसका जो सैलरी स्ट्रक्चर होने वाला है 5500 ग्रेड पे होने वाला है। ठीक है, ये सबसे हाईएस्ट पे लेवल माना जाता है। ठीक है, 5500 ग्रेड पे लेवल का आपको मिलेगा। इसका जो चयन प्रक्रिया है आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले इसका रिटन एग्ज़ाम होगा जो आपका BPSC लेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि यह BPSC एग्ज़ाम लेने वाला है। तो BPSC जो कंडक्ट कराती है एग्ज़ाम ऑफलाइन कराती है। ठीक है, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन जो आपका रहेगा एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपका सिर्फ पेपर से आएगा और कुछ क्वेश्चन जनरल पेपर के भी होंगे। ठीक है, इसके बाद आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, फिर आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा।
ठीक है। इतना 3 प्रोसेस इसमें होने वाला है। अब देखिए इसका सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस का मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा दोस्तों कि उसमें सिलेबस में क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो अभी मैं बता देता हूँ कि इस सिलेबस के अनुसार आपको लाइब्रेरी साइंस जो कि आपने BLIS में पढ़ रखा है, अगर आपने BLIS किसी भी इंस्टीट्यूट से किया है तो उसका जो सिलेबस है बस उसी सिलेबस से आपका क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। जिसमें आपका सिलेबस आता है, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन आता है, रेफरेंस सर्विस आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन लाइब्रेरी आता है, और भी है सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं और कंप्यूटर और हिंदी अंग्रेजी सामान्य ज्ञान। ये आपका क्वेश्चन का, ये आपका टॉपिक है ना। इतना से आपको क्वेश्चन आने वाला है। आवेदन कैसे करना होगा, तो आवेदन करने के लिए आपको दोस्तों BPSC के साइट पे जाना होगा, ठीक है। जब वैकेंसी आएगी तब मैं बता रहा हूँ, या फिर आप सिंपल इस लाइब्रेरी एजुकेशन हब चैनल पे आ करके आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई करने से पहले दोस्तों आप इस अधिसूचना को पहले पूरा पढ़ेंगे, फिर उसका जो शुल्क होगा शुल्क भुगतान करेंगे, फिर अपलोड करेंगे जो डॉक्यूमेंट होगा, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, फिर साइन फोटो सिग्नेचर सब अपलोड करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसमें लगने वाले क्या क्या डॉक्यूमेंट होंगे, तो आपको इसमें जो फॉर्म का डॉक्यूमेंट लगेगा, आपका 10th-12th का मार्कशीट लगेगा, स्नातक का लगेगा, और ये आपका स्नातक हो गया सिंपल ग्रेजुएशन। इसके बाद आपका आता है टेक्निकल ग्रेजुएशन जिसमें आपका BLIS आता है, ठीक है, जिसमें आपका BLIS आता है, MLIS आता है, ठीक है। ये सब आपने कर रखा है तो ये सब का आपका डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है। फोटो एंड हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर लगेगा। जाति प्रमाण पत्र अगर बिहार वाला अगर का खोजता है तो आपको जाति प्रमाण पत्र देना होगा, ठीक है। आधार कार्ड पहचान पत्र देना होगा। फिर देखिए इसमें कह रहा है क्या, अभी यहाँ पर ये फॉर्म का डेट नहीं आया है, तो यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है, जिस जल्द होगा यहाँ पर जारी होगा, मैं आपको यहाँ अपडेट कर दूंगा। आवेदन का लिंक भी मैं यहाँ अपडेट कर दूंगा जैसे ही फॉर्म आएगी तब। और सिलेबस जो है मैं इसका सिलेबस एक अलग से वीडियो में बना कर दे दूंगा, ठीक है। इसका क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है और हमें कैसे तैयारी करना है, वो एक मैं दूसरे वीडियो में बना कर लाऊँगा जिसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि कैसे आपको तैयारी करना है। देखिए यहाँ निकला हुआ है कि ये आज के पेपर में दिया हुआ था। अगर आप ये वीडियो कल देख रहे हैं या कभी और देख रहे होंगे तो ये बता दूं मैं कि ये 22/5/2025 के पेपर में ये आया हुआ था कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों में लाइब्रेरियन के खाली पदों की जल्द भरने की मांग की गई है, जिसमें राज्यपाल से मिला लाइब्रेरी अभ्यर्थी प्रतिनिधिमंडल है। इसमें क्या देखिए कह रहा है कि जो हमारे प्रदेश के विकास जी हैं, जो हमारे लाइब्रेरी एसोसिएशन के प्रदेश के अध्यक्ष है विकास चंद्र सिंह जी ने, ये हमारे मेंटर ही समझिए, और ये इन्हीं के बदौलत बिहार में लाइब्रेरियन की वैकेंसी आ रही है, ठीक है, जिसके थ्रू सभी को लाभ मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि 7 सदस्य लोग गए थे, वहाँ जाकर के इन्होंने ज्ञापन सौंपा है और इस पर राज्यपाल की मुहर लग गई है। यहाँ देखिए यहाँ भी डॉक्टर रामप्रीत पासवान ने भी लिखा है कि बिहार में 6500 लाइब्रेरियन की जल्द नियुक्ति होगी। शिक्षा विभाग द्वारा इसके विद्यालय लाइब्रेरियन नियुक्ति नियमावली तैयार कर लिया गया है ना। तो मैं यही बता रहा हूँ कि नियमावली तैयार हो चुका है। अब किसी भी वक्त बिहार में 6500 से ज़्यादा का वैकेंसी लाइब्रेरियन के लिए आने वाली है, ठीक है। आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है कि और नीचे आगे बिहार में रोजगार की बहार स्कूलों में, देखिए स्कूलों और कॉलेजों में जितने भी लाइब्रेरियन की सीट खाली हैं वहाँ पर 6500 से ज़्यादा जो पुस्तकालय वैकेंसी आने वाली है, जिसमें लाइब्रेरियन का, लाइब्रेरियन ट्रेनिंग का, लाइब्रेरी असिस्टेंट का, वो सब इसमें नियुक्त हो जाएंगे, तो सब जगह दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए पुस्तकालय में ये यहाँ लिखा हुआ पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा लेकर बिहार लोक सेवा आयोग BPSC से होगी, जिसमें 100 अंकों की बहुवैकल्पिक पूछी जाएगी। मतलब आपका 100 अंक का MCQ होगा, है ना, जिसमें 100 अंक का MCQ होगा, इसी को आपको निकालना है। फिर राज्यकर्मी के तहत इन्हें भी नई पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। अब जिस राज्य से होंगे उन्हें जो बिहार सरकार को पेंशन वाला मिलता है वो यहाँ भी मिलेगा, लाइब्रेरियन को भी मिलेगा, तो एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, इस पर कह रहा है कि इसका अब जैसे का जब फॉर्म आएगा तो मैं फॉर्म के लिए आपको यहाँ डाउनलोड नोटिफिकेशन पर क्लिक करेगा तो यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अप्लाई करना हो सिंपली आप यहाँ पे आइएगा इस चैनल पर, और या इस ब्लॉग पे आपको आना है और यहाँ से अप्लाई नाउ पे करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, हमारा व्हाट्सअप जो चैनल है, और इंस्टाग्राम चैनल, फेसबुक चैनल और तथा यूट्यूब चैनल भी है। आप यहाँ पर जुड़ करके आप डेली अपडेट ले सकते हैं थ्रू लाइब्रेरी एजुकेशन हब चैनल, ठीक है। इसमें बता दूं कि मैं सिर्फ बिहार के नहीं बाकी पूरे भारत में
पूरे भारत में जहाँ भी वैकेंसी आती है लाइब्रेरियन के थ्रू, मैं यहाँ पे तुरंत अपडेट करता हूँ यूट्यूब पर, या फिर हमारे इस वेबसाइट लाइब्रेरी एजुकेशन हब वाले चैनल पे मैं यहाँ पर तुरंत ही अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, तो आशा करते दोस्तों सारी बात समझ में आ गई होगी, और मैं जल्द ही एक नए सिलेबस पे एक वीडियो बना के पोस्ट करूँगा, शायद इसी सप्ताह में मैं पोस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो हमारे जल्द से जल्द इस चैनल से, सोशल मीडिया से चैनल से जुड़ जाएँ और अपडेट पाते रहें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए वैकेंसी के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।